17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। विपक्ष की तरफ से भी उनके लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। लेकिन पीएम के बर्थडे के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बधाई देते हुए बड़े ही सलीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मांग कर दी है। फिलहाल मल्लिकार्जुन की लिखी गई ये चिट्ठी चर्चा में आ गई है। इस बारे में क्या कुछ बता रहे हैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। अगर वो चाहते तो इसी वक्त उन लोगों को बर्खास्त कर देते, और ऐसी भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरों को भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने का एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाए, उचित आचरण का निर्देश दे। वहीं इन बधाइयों के बीच कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी को बधाई देने का अनोखा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे
बेरोजगार दिवस वाले चचा। देश में कई महान नेता हुए। इन महान नेताओं के जन्मदिन पर बाल दिवस, शिक्षा दिवस, समानता दिवस और किसान दिवस जैसे बड़े दिन मनाए गए। अब ऐसे में चर्चा हो रही है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। पीएम मोदी इस साल 17 सितंबर को 74 साल के हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। कांग्रेस नेता अब भले ही पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें घेरने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा, कितना दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने को मजबूर हैं। हमारी संवेदनाएं इन युवाओं के साथ हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने हर तरीके से आपको ठगा है। अग्निवीर योजना से लेकर पेपर लीक तक ये सरकार युवाओं को छलती आई है। जब युवा नौकरी मांग रहे हों, उस वक्त प्रधानमंत्री का ये कहना कि पकौड़े तल लो, ये अपने आप में शर्मनाक है। हालात इतने बुरे हैं कि देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। इनके पास न नौकरी है न रोजगार के साधन। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा भी चुनावी जुमला निकला। बाकी बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, बड़े बड़े पदों को भरेंगे, लेकिन जब युवा अपने हक की बात करेंगे तो उन पर लाठियां चलवाएंगे। देश के भविष्य के युवा धक्के खाएं, इन्हें क्या। बता दें कि कांग्रेस समय समय पर बीजेपी और पीएम मोदी को हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वादे, नोटबंदी और लॉकडाउन को लेकर घेरती आई है। कांग्रेस का कहना है कि इनसे युवाओं का रोजगार छिना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार केंद्र सरकार पर सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों यानी निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि बेरोजगारी की स्थिति के कारण देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।